1990 में स्टीफन लूब एक फेमस पब्लिक वर्कर थे जो कि अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने काफ़ी सारे हेल्थ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। हेल्थ सेंटर के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन लगाए थे। इस बीच 1990 के आसपास वो पाकिस्तान जाते हैं, कराची में। वहाँ की हालत बड़ी गंभीर थी। वहाँ के हर एक पर्सन को किसी ना अनहाइजीनिक फॉर्म से डिजीज़ हो रही थी। डायरिया, निमोनिया, लूज मोशंस, इन्फेक्टेड स्किन डिसीजन होना स्किन डिसीज़ होना सॉरी। वो देख के बड़े हैरान थे। उन्होंने देखा कि हवा का झोंका आता है, सारे के आसपास जो ब्लॉकेज होती है वो नाली की रुक जाती है। उनको लगा कि हाँ, गवर्नमेंट का इशू भी है। बट उन्होंने ये जानने की कोशिश भी करी कि क्या लोग अपनी समझदारी का उपयोग ना करते बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से बात करी, उन्होंने लोगों से पूछा कि आप साबुन के साबुन के उपयोग कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ सोप। उन्होंने जानकारी, बड़ी हैरानी हुई कि सब लोगों को पता था कि साबुन का उपयोग कैसे होता है, किस तरह से होता है और किन किन चीज़ों को रोक सकता है, पर फिर बीमारी क्यों निकल के आ रही थी। वो उन्होंने लूबी ने फाइंड आउट किया कंसिस्टेंसी। वो लगातार उस साबुन को यूज़ नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में नहीं लेके डेली लाइफ में नहीं लेके आ रहे हैं। खाना खाने से पहले धोना, घर से बाहर, घर से मतलब बाहर से एंट्री करना घर के अंदर, खाना बनाने से पहले हैंड वॉश करना, चीज़ों को देखना, अच्छी तरह सैनिटाइज करना, ये एक प्रायोरिटी उनके लिए थी ही नहीं। उन्होंने प्रॉक्टर गम के साथ एक अच्छा प्रीमियम सोप बनाया। उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि उन्होंने देखा भी और ये उनका माइंडसेट था। उनका मानना भी ये था कि अगर मैं अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम सोप हर एक फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा तो चांसेस काफ़ी सारे हैं कि उनकी क्वालिटी के तौर पे वो लोगों को ऐसा हैबिट हो जाएगी और वो कंटिन्यूटी यूज़ करना कर देंगे, यूज़ कर लेंगे, जिसकी कंटिन्यूटी यूज़ करने से अनहाइजीन जो हेल्थी प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं वो तो बंद हो ही जाएंगे। उन्होंने ट्राई करा, उन्होंने प्रॉक्टर गम से बात करी, उन्होंने एक प्रीमियम सोप निकाला जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ्रेगरेंस थी और ज़्यादा ही सॉफ्ट था बाकी साबुन के मुकाबले। उन्होंने अप्लाई करना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अप्लाई करने के बाद कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद, ये एक बड़ी अच्छी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि 46% डायरिया वहाँ पर कम हो गया था। 32% जो लूज मोशन की दिक्कत थी वो भी कम हो गई थी और इवन स्किन डिजीज़ जीरो पे आ चुकी थी। तो ये सारा जेम्स क्लियर के द्वारा ये इस बुक में बताया गया है। स्टीफन लूबी ने अब जेम्स क्लियर के साथ ये डिस्कस किया था इस टॉपिक पे, जो कि उन्होंने अपनी एक कन्वर्सेशन इस चैप्टर में लिखी है जहाँ पर वो पॉइंट आउट करते हैं कंसिस्टेंसी का। दोस्तों, हम अपनी हैबिट्स को लेके बड़ा ही चिंतित में रहते हैं, उसको करती भी कंटिन्यूटी, बट वी हाउ टू कैन बी कंटिन्यू इट। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊँ या कैसे कहूँ। एक सर्वे हुआ था जहाँ पर हुआ था मतलब डिले ग्रेटिट्यूड या डिले रिजल्ट मिलना। ये पाया गया है कि अगर हम एज अ इंसान, हमें बड़ा है कि इसको प्रैक्टिकली समझना है तो हम पीछे चलते हैं। जब हम प्रेडेटर थे, जब हम खाने पे ज़िंदा रहते थे, तो हमारे लिए खाना और सेक्स करना, मतलब बच्चे पैदा करना, वो एक इंटेंस ग्रेटिट्यूड था, इंटेंस एक्सपीरियंस था बॉडी का, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगता था। वो हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ थी। कई सालों में, कई दशकों में वो चीज़ तो थोड़ी कम हुई है, चेंज बिल्कुल नहीं है, बट हम आउटर वे से बहुत चेंज हो गए हैं। मेंटली उस ब्रेन के कॉर्टेक्स में हम बिल्कुल चेंज नहीं करें। आज भी हमें जो चीज़ें तुरंत एट एड ऑफ द टाइम हमें इंटेंस डिज़ायर कंप्लीट होने का फील कराती है, वो बाकी नहीं करा सकती। ये एक सर्वे में पाया गया है कि सेट स्कोर हो या फिर मेंटली स्ट्रांगनेस या फिर जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो डिले कर सकते हैं अपनी ग्रैटिट्यूड को। जो उनको सक्सेस इंटेंस मिल रही है, मतलब जो स्वाद मिल रहा है, जो उनको एक अचीवमेंट महसूस हो रही है, वो उसको डिले कर दें, तब भी वो वो अपनी लाइफ अच्छी बना लेते हैं। ये देखा गया है। तो अब ये क्वेश्चन भी उठ के आता है कि फिर हम अपनी आप को इतने लंबे अच्छे हैबिट बनाने में, लंबे दौर तक लंबे खिलाड़ी कैसे कर सके, क्योंकि जब बुक में लिखा भी यही है और मैं मतलब ये साइंटिफिक प्रूवन भी है कि अगर हम कोई छोटी चीज़ करते हैं जो प्रेजेंट की बात है तुरंत, और हमें उसको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, सो व्हाई शुड वी गो फर्दर इन फ्यूचर। काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट का मानना भी है और मैं भी मानता हूँ, और मैं इस पर आंसर ये टिप्पणी कर सकता हूँ कि अगर आप अपने डिले ग्रेटिट्यूड, मतलब आप अपनी जो जो आप जी रहे हो या फिर जो आप अचीव कर रहे हो उनको थोड़ा डिले कर देते हो, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि एट एंड में जो रेस में जो लास्ट में जो बचता है, आपको कम कंपटीशन देखने को मिलता है। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट आ रहे हो। लास्ट का मतलब ये है कि आप उस सिचुएशन में जीना सीख चुके हो या उस चीज़ को हैंडल करना सीख चुके हो कि जो अभी जो मुझको मिल रहा है वो डिले कर देता हूँ, बाकी मैं अपने फ्यूचर का जो बना सकता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे।
एमएमए फाइटर्स हो गए या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अगर वो इन अपनी जॉब के लिए जो उनको बाहर से नासा से मिली थी, अगर वो इंटेंसली उसको एक्सेप्ट कर लेते तो उनका इंटेंट डिज़ायर जो प्रेजेंट में था वो हैंड टू हैंड कंप्लीट होता। अच्छा पैकेज, अच्छी जॉब, बट उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, उन्होंने अपना डिले किया एक एटीट्यूड और वो आगे फर्दर सोचने के लगे। तो यही सब है। सो इसको ठीक करने का तरीका एक ही है, जो भी आप अपनी गुड हैबिट लेके बैठे हो, चाहे वो आप अपनी जिमिंग हो, राइटिंग हो, लैंग्वेज सीखना हो या कोई कोर्स कंप्लीट करना हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अपने आप को 6 से 3 महीने का टाइम दीजिए और जब आप उसको टारगेट पे सेट हो जाते, जीत जाते हो, तो अपने आप को गिफ्ट दीजिए या फिर अपने आप को ऐसा प्रतीत कराइए कि आपने कुछ अचीव करा है। फेक दिखाना भी कभी कभार काम कर जाता है। सो इस 15 चैप्टर में जेम्स क्लियर ने बड़ी ही बखूबी से कंसिस्टेंसी का टॉपिक उठाया और आई लव द वे ही सेड इट। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अपने जीवन में इस पॉडकास्ट के कुछ नए आयाम को लेके मैं आया था। आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। सारी रात नाचे सारे मेरे यार, उठा के सारे अपने हाथ।